नमस्कार दोस्तों, सारी दुनिया में बज रहा है डंका कि लग गई है एचडीएफसी बैंक की लंका। अभी 4 दिन पहले एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती रिजाइन करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि वो कहते हैं कि बैंक में एथिक्स और प्रिंसिपल्स उनसे मैच नहीं करते हैं, मतलब एथिक्स और प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। दोस्तों, अतानु चक्रवर्ती कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 35 साल आईएएस ऑफिसर रहे हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं। इसके साथ ही उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है बैंक गवर्नमेंट की डिफरेंट कमेटीज़ में रहने का। और अगर एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन सिलेक्ट हुए हैं तो उनमें कुछ तो दम होगा। अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी बात को इग्नोर किया नहीं जा सकता। बस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आरबीआई अपने कमियों को ढकने के लिए इमीडिएटली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एचडीएफसी बैंक में सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, बैंक ग्रो कर रहा है, तो चेयरमैन रिजाइन क्यों करेगा? दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आरबीआई की बात 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ बेहतर है। इमीडिएटली अतानु चक्रवर्ती के रिजाइन करने के बाद संपत कुमार साहब, हर्ष जी और पल्लवी जी को निकाल दिया जाता है। 3 मुश्किल से दूसरे ही दिन 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को अगेन निकाला जाता है क्रेडिट स्विस बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के लिए। दोस्तों, अगर यही बॉन्ड्स अगर इंडिया में केवल बेचे गए होते तो संपत कुमार साहब को या उनकी टीम को कभी कुछ नहीं होता। बिकॉज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पद और ओहदा और पहुंच देखने के बाद ही हाथ डाला जाता है। आप कितने गलत हो या कितने सही हो, ये बात शायद मायने नहीं रखती है। बट मामला दुबई का था। दुबई ब्रांच में भी इन्होंने कुछ मिस सेलिंग करी, जिसकी वजह से दुबई में सितंबर में ही एक्शन लिया गया था, इमीडिएट एक्शन लिया गया था। और पद ओहदा देखते हुए बिना भी कि क्या इम्पैक्ट आएगा, दुबई गवर्नमेंट सच और गलत के बेस पे फैसला लेती है और उनके फोर्स के थ्रू ही ये फैसला हुआ और एचडीएफसी बैंक को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। अगर यही केस इंडिया में होता तो ये एक्शन कभी ना होता। इसीलिए दुबई और इंडिया में फ़र्क है। बिकॉज एथिक्स और प्रिंसिपल्स हम बोलते ज़रूर हैं, बट शायद हमेशा उनको पीछे रखा जाता है। आरबीआई कहता है एक टर्मिनोलॉजी, टू बिग टू फेल। आरबीआई की एक पूरी टीम टू बिग टू फेल बैंक्स के प्रीमाइसेस में ही ऑपरेट करती है, जिसका काम होता है बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग, जिससे हर बात टाइमली पता चले और देश, जनता और इन्वेस्टर्स किसी को भी लॉसेस से बचाया जा सके प्रोएक्टिव एक्शन लेके। सो आरबीआई की टीम कहाँ गई थी और आरबीआई को इतनी बड़ी बातें आज तक क्यों नहीं पता चली, जिन बात को मैं ओपन मार्केट में पिछले 5 साल से हल्ला कर रहा हूँ। आरबीआई को एक रिटन कंप्लेंट भी, मेरे पास से 2 कंप्लेंट्स हैं जिसको आरबीआई ने इग्नोर किया। मेरे मांगने पे भी उन्होंने वो कंप्लेंट पे अभी तक आरटीआई में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो रिपोर्ट्स क्या देंगे? अगर आरबीआई उस टाइम एक्शन ले लेता तो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज इन्वेस्टर्स जो लोग उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आज की डेट में अगर आप अभी चेक करेंगे तो नेगेटिव में रिटर्न्स हैं 5 साल के। उनका पैसा डबल तिबल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो गया होता या एचडीएफसी में ही हो गया होता अगर टाइमली एक्शन लिए गए होते। आरबीआई केवल ढकने की बातें कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो एमडी के अगेंस्ट में एफआईआर होती है, बहुत बड़ा नाम आता है कि उन्होंने पैसे लिए लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट में फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए, जो कि अनएथिकल इलीगल एक्शन है। बट आरबीआई उस पर भी शांत रहता है, कहता है सब कुछ ठीक है। एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड ऑडिट वीएस चक्रपाणी जी को रातों रात निकाल दिया जाता है और ये एब्रप्ट एग्जिट एचडीएफसी बैंक के होते हैं। बट आरबीआई कहता है सब कुछ ठीक है। लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट में एक आवाज़ उठाई जाती है कि सीएसआर फंड्स का मिसयूज़ करके उनके एम्प्लॉयज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कई लोगों के नाम आते हैं, जिसमें वीएस चक्रपाणी और सीएचआरओ विनय राजदान साहब की भी बलि चढ़ा दी जाती है। रातों रात सीएचआरओ को भी निकाल दिया जाता है, विनय राजदान साहब को। अगले दिन से उनके चार्ज ले लिए जाते हैं। अगेन एब्रप्ट एग्जिट, अतानु चक्रवर्ती इमीडिएट एग्जिट, संपत कुमार इमीडिएट एंड एब्रप्ट एग्जिट, और आरबीआई कहता है सब कुछ ठीक है। भावेश जवेरी जी का भी नाम आया कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज में एचडीएफसी बैंक में, और अगले महीने वो भी नहीं रहेंगे। अगेन अ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉइज एग्जिट। आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। दोस्तों, न मीडिया साथ दे रहा है, न एनालिस्ट साथ दे रहा है और न रेगुलेटर साथ दे रहा है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप किसी के पास में भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जहां फ्रॉड, चीटिंग या कोई गलत काम एचडीएफसी बैंक में हो रहे हैं या उनके साथ हुए हैं,
अगर वो सही फोरम पे आवाज़ उठा सकते हैं तो सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं, बिकॉज हर कोई अभी इस टाइम पे HDFC बैंक को, इसको, RBI को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देख रहा है कि वो क्या एक्शन लेते हैं इतनी अनएथिकल एक्टिविटीज़ पे। सही समय है, अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं मुझ तक पहुंचाइए, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करके मैं ये इन्फॉर्मेशन RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए मांगा है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर आवाज़ उठाइए और दूसरे लोगों को भी इस नुकसान से बचाइए।